क्यों भाई, बैठ के ही सोच रहे हो ना कि मुझे मंजिल नहीं मिला। अरे मंजिल उसी को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद खड़ा होकर उस मंजिल को पाने की कोशिश करता है। तुम्हारे तरह ये बैठ के सोचने से नहीं मंजिल मिलती है भाई। बैठ के तुम सोच रहे हो कि हम मंजिल पा गए, नहीं मिल सकती। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना? ठीक है, एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, कम से कम 10 बार गिरो, 10 बार गिरो, तब वो मंजिल मिल सकती है। मिलेगी तो तुम्हें ही मिलेगी। अगर गिर कर खड़ा हो, अगर डायरेक्ट तुम्हें, अगर उस मंजिल डायरेक्ट अगर तुमको मंजिल मिल जाती है, तुम उसका कदर नहीं कर सकते। तुम उसका कदर नहीं कर सकते। अपने से मेहनत से करो, अपने मेहनत पर जाओ तो तुम्हें फक्र होगा, महसूस होगा उस चीज़ का। जो चीज़ तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो चीज़ पाते हो अपनी मेहनत पर, तो अवश्य तुम्हें फक्र होगा अपने ऊपर। ये सोचो कि तुम्हारी जागीर दूसरा कोई तुम्हें दे दे, सौंप दे, उसकी इंजॉय तुम कर रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना, वो इंजॉय तुम्हें बस इंजॉय ही देगा। उसकी महसूस जो अपने से बनाने में, अपने से करने में है ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। और एक बात ये भी याद रखना कि तुम सोच रहे हो ना कि हम आज गिर गए। चलो ठीक है, तुमने किसी चीज़ में तुमने पेपर दिया, किसी चीज़ में तुमने पेपर दिया, नौकरी के लिए मान लो, नौकरी के लिए तुमने गया, अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, आपने आया। क्या एक बार ही आप अप्लाई करते हैं? उसके लिए बार बार आप अप्लाई करते हैं, बार बार अथक प्रयास करते हैं कि वो हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे सरकारी नौकरी की चाहत मत रखो यार। सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब समझे? नौकर, किसी का नौकर तुम बनने जा रहे हो, तुम उसके लिए इतने चिंतित हो, तो तुम नौकर नहीं, मालिक बन के जियो। खुद का बिजनेस करो, खुद का मोटिवेट करो, खुद को वहाँ तक पहुँचाओ कि तुम नौकर बनाओ। तुम किसी को नौकरी दो, ना कि तुम किसी के यहाँ नौकरी करने जाओ। ठीक है? अगर यही सोच के तुम चलते हो ना, तो मंजिल तुम्हें कभी गिरा नहीं सकती। हाँ, तुम गिरे, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, फिर से खड़े हो, फिर उसको पाने की चाहत करो। एक बात ये भी सुनी होगी कहानी में कि एक चींटी बार बार गिरने के बाद भी वो अथक प्रयास करती है। जब उतनी छोटी सी चींटी जब वो गिरती है, ऊंचाई पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, वो प्रयास करती रहती है हमेशा। अतः बाद में ये पता चलता है कि वो चींटी अपने भोजन को लेके व्यवस्थित एकदम अच्छे से अपने भोजन को लेकर वो अपने स्थान पर पहुंच जाती है। क्यों? उतने ऊंचाई पर वो बार बार गिरती है, जानती है कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन प्रयास करती है। प्रयास करने से उसको वहाँ तक मंजिल मिल जाती है जहाँ पे वो जाना चाहती है। तो इसलिए आप नाराज मत हो। ठीक है, आज तूने गिरा, कल फिर खड़े होकर उसी चीज़ को पाने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ ना आराम से मिलने में मज़ा नहीं है जो मेहनत से मिले। हाँ, किसी आपके पूर्वजों का जागीर है, आप जाके वहाँ पे बैठ गए, आप अगर अपनी मेहनत से बनाए होते ना, आपको बहुत फक्र होता, ये होता कि हमने बनाया है। लेकिन अगर कोई वही तुम्हारा पिता या फिर कोई भी आपको अगर देता है ना, तो उस पर हम नहीं मानते हैं, हम फक्र नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी वह पूर्वजों की है। जो तुम्हारे पास है ना, वो पूर्वजों ने दिया है। इसी प्रकार अगर आपने अपने मेहनत से कुछ पाया है, तो वही आपका है, उसका मजा ही कुछ और होता है। अगर नहीं देखना है ना, अगर यही देखना है ना, तो एक बार आप अपने से कुछ करके देखो, कुछ अपने से करके देखो, उसके बाद तुम्हें उसका मजा ही कुछ और मिलेगा। अगर तुम सोचो ना कि कोई मुझे ऐसे ही, तुम्हें एक प्रकार से यही सोच लो कि तुम जिस दिन अपने मेहनत से पैसा कमाओ और उसके बाद कोई तुम्हें ऐसे ही खिला दे, तुम इतना खा लोगे, इतना खा लोगे कि तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अपने पैसे से जब खाओगे ना, तो उतना ही खाओगे जितना तुम्हारे पच सके, जितना तुम्हारे पेट में रह सके। तुम्हारा उससे क्या लाभ होता है? कोई तुम्हें फ्री में खिलाता है, तुम फ्री में खा लेते हो, ठीक है, बहुत खा लिया, ओवर खा लिया। उससे तुम्हें ओवर खाने से क्या फ़ायदा हुआ? ओवर खाने से कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, तुम्हारे शरीर को नुकसान कर दिया। और तुम अपने पैसे से, जब तुम अपने पैसे से खाते हो ना, तो तुम्हारा ये मतलब निकलता है कि तुम उतना ही खाए जितना तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए अच्छा था।
इसलिए अपने से कुछ करके देखो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। यू आर वर्क डू हर सेल्फ, नॉट देम सेल्फ। किसी के भरोसे मत रहो, आज के डेट में किसी के भरोसे मत रहो। तुम खुद पे निर्भर हो, खुद अपनी मजबूती बनाओ, जड़ इतनी मजबूत बनाओ कि टहनियाँ भी टूटने से डरें। क्योंकि अगर तुम्हारा जो रूट जो तुम्हारा जड़ मजबूत नहीं रहेगी ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा रूट तुम्हारे माता पिता हैं, अगर उनका जड़ मजबूत है तो तुम टहनी हो, तुम खुद मजबूत रहोगे। चलो ठीक है, तुम्हारे माता पिता नहीं मजबूत हैं, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, तो गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त। गरीब बनकर जीना बहुत बुरी बात है। ऐसा करो कि गरीब मत बनो। तुम्हारे माता पिता कुछ करिए, चलो ठीक है, तुम्हारे माता पिता नहीं किए, लेकिन तुम गरीब मत बनो। तुम अपने से कुछ ऐसा करो कि उस स्थिति से आगे बढ़ो, अपने से कुछ करो, तुम गरीब मत बनो। और जिंदगी गरीब नहीं, गरीब कोई नहीं होता साहेब। गरीब तो पैदा कोई होता है, लेकिन गरीबी में जीना ही उसको अथाह, गरीब जीना उसको बहुत ही घातक होता है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम सोच रहे हो, तुम्हारी सोच बहुत खराब है, तुम्हारी सोच बहुत गड़बड़ है। अगर तुम सोच अपनी सुधार लो ना, तो तुम्हें गरीब तुम्हें गरीब नहीं देखेगा, तुम्हें गरीब नहीं दिखेगा, तुम्हें अमीरी के तरफ एक अपना रास्ता दिखेगा कि इस मंजिल से जाएं और वहाँ पे हमारा मंजिल पड़ा हुआ है।